Hello everyone. In this episode we are going to discuss about types of attributes in ER diagram. ER diagram क्या होता है ये हम प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं. इवन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हम ये भी प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं. सो इस एपिसोड में हमारा मेन फोकस रहेगा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स पे. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट: की एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट. सो एक एंटिटी हम यहाँ पे ले लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक एंटिटी ली एंड द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट. ओके, अब इस एंटिटी के लिए हम कुछ एट्रीब्यूट बना लेते हैं. जैसे हमने एक एट्रीब्यूट हम यहाँ पे पुट करेंगे, अनदर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएगा, देन वन मोर एट्रीब्यूट यहाँ पे आ जाएगा. तो यहाँ पर 3 एट्रीब्यूट है हमारे पास में एंटिटी स्टूडेंट के लिए. सो जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है डेट इज़ रोल नंबर. लेकिन रोल नंबर के अंडर में हमने क्या किया कि एक अंडरलाइन पुट कर दी. अनदर जो एट्रीब्यूट है डेट इज़ नेम, और जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डेट इज़ सिटी. अब यदि हम लोग देखें तो जो स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, ओके, इस एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे यदि हम सिंपल बोले इस एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर का यूज़ किया जाएगा. बिकॉज इस एंटिटी के अंदर सेम रोल नंबर मोर देन वन पर्सन का नहीं होगा. मीन्स हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होगा. नेम रिपीट हो सकता है, सिटी रिपीट हो सकता है, लेकिन जो रोल नंबर है वो स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के काम में आएगा. अगर हम इसको और सिंपल तरीके से बोले तो रोल नंबर इज नथिंग बट प्राइमरी की, और जो एट्रीब्यूट प्राइमरी की को होल्ड करता है उस एट्रीब्यूट को कहा जाता है की एट्रीब्यूट. एंड प्राइमरी की के नीचे हम लोग अंडरलाइन को पुट करते हैं. सो की एट्रीब्यूट का सिंबल है कुछ इस तरीके से, एक एलिप्स और वहाँ पे एक लाइन. So a key attribute is the unique characteristics of the entity. नेक्स्ट हमारे सामने है सिंपल एट्रीब्यूट. एक एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पर लेता हूँ कि हमने एग्जांपल यहाँ पर लिया, एक एंटिटी हमने ले ली यहाँ पर स्टूडेंट नाम की. ओके, अब इस एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट है. जैसे एक एट्रीब्यूट, सेकेंड एट्रीब्यूट एंड दिस वन इज थर्ड एट्रीब्यूट. जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है हमने इसको नेम दे दिया रोल नंबर, जो कि प्राइमरी की है, मीन्स की एट्रीब्यूट है. अनदर जो एट्रीब्यूट है उसको हमने नेम दे दिया नेम, और थर्ड वन को हमने दे दिया सिटी. अब जो रोल नंबर यहाँ पे है दिस इज अनडिवाइडेड, और जो नेम नाम का एट्रीब्यूट है वो भी अनडिवाइडेड है, मीन हम डिवाइड नहीं कर सकते, और सिटी नाम का जो एट्रीब्यूट है वो भी अनडिवाइडेड है. सो जब किसी एंटिटी के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स अनडिवाइडेड हों जिनको हम फर्दर डिवाइड ना कर पाए, ऐसे एट्रीब्यूट्स को कहा जाता है सिंपल एट्रीब्यूट. सो सिंपल एट्रीब्यूट्स आर एटॉमिक वैल्यूज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक एंटिटी है. ओके, इस एंटिटी को हमने नेम दे दिया स्टूडेंट. अब हमारे पास में एक एट्रीब्यूट है, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज रोल नंबर, जो कि एक प्राइमरी की है. लेकिन हमारे पास में एक एंटिटी और है. ओके, द नेम ऑफ द एंटिटी इज एड्रेस. लेकिन जो एड्रेस नाम की एंटिटी है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. जैसे एड्रेस का भी हमने एक एट्रीब्यूट यहाँ पे बना दिया कि सिटी कौन सी आ रही है, देन एड्रेस के अंदर ही हमने स्टेट पुट कर दी, देन एड्रेस के अंदर ही हमने कंट्री पुट कर दी. सो जब हम एड्रेस नाम के एट्रीब्यूट की बात करें तो एड्रेस किस किस से कंपोजिट है? एड्रेस कंपोजिट है सिटी नाम के एट्रीब्यूट से, स्टेट नाम के एट्रीब्यूट से एंड कंट्री नाम के एट्रीब्यूट से. मीन्स अब जब ये तीनों एट्रीब्यूट
कंबाइन होंगे तब जाके हमें यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एड्रेस मिलने वाला है. सो दिस इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट. So composite attribute is an attribute where the values of that attribute can be further subdivided into meaningful subparts. That means address यहाँ पर क्या है, composite attribute. नेक्स्ट है मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट. तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक एंटिटी हमारे पास में, द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट. अब एक एट्रीब्यूट हमारे सामने है एंटिटी स्टूडेंट के लिए, द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज रोल नंबर. एक एट्रीब्यूट ये वाला है. ओके, अनदर एट्रीब्यूट दैट इज नेम. वन मोर एट्रीब्यूट है, वो है ईमेल आईडी. ओके, लेकिन जो ईमेल आईडी है इसको मैं डबल सर्कल से शो करने वाला हूं. तो इसका मतलब क्या है कि जो ईमेल आईडी इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. आखिर कैसे हो सकता है, किसी पर्सन के पास xyz@gmail.com ये वाली ईमेल आईडी हो, या फिर उसी पर्सन के पास में abc@gmail.com कुछ इस तरह से ईमेल आईडी हो. मीन्स जब एक एट्रीब्यूट की मोर देन वन वैल्यू हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. अब ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी के केस में ही ऐसा है, हो सकता है कि यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट हो जो है मोबाइल नंबर. अब हो सकता है कि उस पर्सन के पास एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हो. दिस इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट can have more than one value at a time for an attribute. Now single valued attribute. एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं. अगेन द एंटिटी इज स्टूडेंट. हमने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ले लिया दैट इज रोल नंबर. अब इस एट्रीब्यूट के लिए ओनली वन वैल्यू पॉसिबल है. ओके, नेक्स्ट हमने ले लिया नेम. देन हमने यहाँ पर ले लिया एज. अगर रोल नंबर को देखें यहाँ पर ओनली वन वैल्यू आ सकती है. नेम के अंदर ओनली वन वैल्यू आ सकती है. एज के अंदर ओनली वन वैल्यू आ सकती है. सो इस टाइप के एट्रीब्यूट जिसके लिए सिर्फ एक वैल्यू पॉसिबल हो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट कैन हैव ओनली अ सिंगल वैल्यू. रोल नंबर, स्टूडेंट ओनली सिंगल रोल नंबर रख सकता है. स्टूडेंट ओनली सिंगल नेम रख सकता है. स्टूडेंट ओनली सिंगल एज रख सकता है. इसे हम लोग क्या बोला, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. अगर हम लोग सिंगल वैल्यू को मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट से कंपेयर करें तो हमें और भी ज़्यादा सिंपल या क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. नेक्स्ट वन इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट. एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल एक एंटिटी हमारे पास में है, द नेम ऑफ द एंटिटी इज स्टूडेंट. अगेन एक एट्रीब्यूट है डेट इज रोल नंबर जो कि की एट्रीब्यूट है. देन हमारे पास में नेम नाम का एट्रीब्यूट है. देन हमारे पास में डेट ऑफ बर्थ नाम का एट्रीब्यूट है. अब यदि किसी पर्सन ने डेट ऑफ बर्थ एंटर की है तो इसका मतलब क्या है कि उस डेट ऑफ बर्थ से हमको उस पर्सन की एज मालूम पड़ जाएगी. तो जो एज यहाँ पर है, एज एक्चुअली है क्या, एज है डिराइव्ड एट्रीब्यूट. मीन्स किसी और एट्रीब्यूट से हमने एज नाम के एट्रीब्यूट की वैल्यू को पता किया है. सो डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर द एट्रीब्यूट्स that do not exist in the physical database. For example, age do not exist in the physical database, but their values are derived from other attributes present in the database. Age is derived from date of birth and date of birth is present in the
database. So these were some attributes in ER diagram. यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए. नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.